एसएससी एमटीएस में अगर मैं प्रमोशन की अगर बात करती हूँ तो नॉर्मली अगर आप एमटीएस एस्पिरेंट है तो 4 से 5 साल में आप एलडीसी के लिए प्रमोट हो जाते हैं। जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं लाइक मैं बताती हूँ पुलिस पर्सनल को भी दिए जाते हैं, वहीं कुछ अलाउंसेस सेम एमटीएस को भी दिए जाते हैं, जिनमें मैं बात करती हूँ डीए यानी डियरलेंस अलाउंस महंगाई भत्ता, उसके अलावा टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके अलावा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, उसके अलावा ये सारे अलाउंसेस जो है पिछले साल की तुलना में देखे तो इनमें अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। पहले फेज 12 की वैकेंसी आई है, उसके बाद सीएचएसएल की वैकेंसी आई है, सीपीयू में भी डिले हो गया था बट वो भी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हो गई है। उसके साथ ही साथ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। तो जितने एस्पिरेंट छटने थे या बटने थे उन्होंने अपने अपने फॉर्म यहाँ पर लगा दिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसएससी एमटीएस की जो जॉब है, एमटीएस का मींस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे आपने सोच रखा है कि एमटीएस का मतलब केवल और केवल चाय बनाना या टेबल साफ करना, वहां तक ही सीमित है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 वैकेंसी की हम बात करेंगे। तो आज मैं बात करूंगी एसएससी एमटीएस 2024 इस बार आपके लिए क्यों खास होने वाली है। उसके साथ ही साथ एसएससी एमटीएस को लेकर जो आप अपने मिथ बना रखा है या फिर भाई एमटीएस का काम सबसे छोटा होता है, इस टाइप की जो भी आपने भ्रामक बातें सुनी हुई है उन सारी बातों को मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। इस बार एमटीएस आपके लिए क्यों खास होने वाला है, उन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसएससी एमटीएस की जो जॉब है, एमटीएस का मीन्स होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे आपने सोच रखा है कि एमटीएस का मतलब केवल और केवल चाय बनाना या टेबल साफ करना, वहां तक ही सीमित है। देखो मैं बात करती हूँ आज के इस कंपटीशन को देखते हुए एमटीएस ने ये बात साबित कर दी कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। एसएससी की एकमात्र यही एक एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। उसके साथ ही साथ एस्पिरेंट की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा होती है, कट ऑफ भी यहाँ पर ज्यादा जाती है। एसएससी एमटीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो 10th पास से लेकर एक सीजीएल एस्पिरेंट तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करता है। और सीजीएल एस्पिरेंट भी तभी अप्लाई करता है जब वैकेंसी में लगातार डिले देखने को मिल रहा है। कोई अदर वैकेंसी है एसएससी की, उनमें डिले देखने को मिलता है तो एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट भी यहाँ पर एमटीएस का फॉर्म देता है, एग्जामिनेशन में अपीयर होता है। इस बार मैं बात करती हूँ कि इस बार आपकी जो है वैकेंसी की अगर बात करती हूँ, उसके साथ ही साथ अगर कंपटीशन की बात करती हूँ तो तुलनात्मक रूप से पिछले साल से कम रहने वाला है। कम क्यों रहने वाला है? क्योंकि एसएससी ने 2024 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग काफी सारी वैकेंसीज जो है जो निकालनी थी वो बता दी है। लाइक एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ गई है, सबसे पहले फेज 12 की वैकेंसी आई है, उसके बाद सीएचएसएल की वैकेंसी आई है, सीपीयू में भी डिले हो गया था बट वो भी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हो गई है। उसके साथ ही साथ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। तो जितने एस्पिरेंट छटने थे या बटने थे उन्होंने अपने अपने फॉर्म यहाँ पर लगा दिए है। अब सीरियस एस्पिरेंट यहाँ पर नहीं बचे, अब केवल और केवल वही एस्पिरेंट बचा है जिसने 10th पास कर रखी है, 12th पास कर रखी है, या जिसे किसी भी प्रकार की एक जॉब की नीड है, वो अभी यहाँ पर चांसेस है कि केवल और केवल वही एस्पिरेंट एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरेंगे। तो इस बार जो है कंपटीशन आपको पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो कम देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ अगर पिछले साल या 2-3 सालों से अगर हम तुलना करें एसएससी एमटीएस की तो कई बार इसकी कट ऑफ पूरी भी चली जाती है और इसकी कट ऑफ जो है वो एक ही नहीं बनती, हर स्टेट के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ अलग अलग यहाँ पर जाती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ एसएससी एमटीएस को दी जाने वाली फैसिलिटीज, उसके साथ ही साथ इसका क्या वर्क प्रोफाइल होता है, उसके साथ ही साथ आपने जो मिथ बना रखा है क्या वहीं तक एमटीएस सीमित है, उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो एसएससी की एकमात्र ऐसी एग्जाम अभी एसएससी एमटीएस बची है जो 1 डे एग्जाम है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के 4 से 5 महीने में आपकी यहाँ पर नौकरी लग जाती है। यानी कि एक दिन में आप अगर एग्जाम देंगे उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी नौकरी लगने वाली है या नहीं लगने वाली है। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया फिर आपकी एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम की डेट के 5 महीने के अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है। आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, नहीं भी हुए तो आपको आगे के एग्जाम के लिए टाइमिंग मिल जाता है। अगर देखो किसी भी प्रकार की वैकेंसी में डिले होता है तो क्या होता है, अगर किसी वैकेंसी में डिले हो गया है तो एस्पिरेंट आगे की तैयारी नहीं कर पाता है, वो उसी के चक्कर में फंस जाता है। तो एसएससी की इस एग्जाम की मैं बात करती हूँ तो ये एग्जाम आपके लिए फिलहाल के लिए काफ़ी बेस्ट है। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 6 जून तक बताई गई थी। एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम है वो ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड एग्जाम है। उसके साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता ही दिया, 1 डे एग्जाम है। बेसिक पे की अगर मैं बात करती हूँ तो वो 5200 से लेकर 20,200 तक आपका बेसिक पे है। लेवल 1 का आपको यहाँ पर सैलरी मिलता है। उसके साथ ही साथ ग्रेड पे जो है वो 1800 यहाँ पर निर्धारित है। और जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं लाइक मैं बताती हूँ पुलिस पर्सनल को भी दिए जाते हैं, वहीं कुछ अलाउंसेस सेम एमटीएस को भी दिए जाते हैं, जिनमें मैं बात करती हूँ डीए यानी डियरलेंस अलाउंस महंगाई भत्ता, उसके अलावा टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके अलावा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। उसके अलावा ये सारे अलाउंसेस जो है पिछले साल की तुलना में देखें तो इनमें अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। डीए जो है वो 50% आपका बेसिक सैलरी का हो गया है।
टीए और एचआरए भी पिछले साल के तुलनात्मक रूप से लगभग डबल हो गया है। यानी इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो एक एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट को 33,000 प्लस यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि पिछले साल लगभग 30,000 यहाँ पर थी। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ सैलरी जो है, अगर आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग होती है यानी मेट्रो सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एचआरए ज़्यादा दिया जाता है, जिससे कि आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होती है। उसके साथ मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में भी आपको इस बार काफ़ी सारी चीज़ें चेंजमेंट देखने को मिलेगी। देखो अभी वेंडर चेंज हुआ है, उस वजह से एग्ज़ाम का पैटर्न तो वही रहेगा, बट आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेवल में चेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ 2022 और 23 में कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई थी, उसके साथ ही साथ कितने लोगों ने फॉर्म को यहाँ पर भरा था, कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 2022 की। तो 2022 में लगभग 11,788 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें कि 54 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। एंड 2023 की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ही कम यानी कि 1392 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें 26 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। और अटेंडेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो एसएससी एमटीएस में अटेंडेंस लगभग 50% आपका रहता है। जितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, जितने लोग एस्पिरेंट ने फॉर्म का भरा है, उसमें से 50% लोग ही एग्जाम देने के लिए यहाँ पर जाते हैं। इस बार जो है वैकेंसी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 में अच्छी वैकेंसी आई थी, 23 में बिल्कुल ही कम आई थी, एंड 24 में जो है आपको लगभग 5,000 समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कंपटीशन कम रहेगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट इसमें कम होंगे। एसएससी ने कंटिन्यू अपनी लगातार वैकेंसीज जो है वो बता दी हैं, रिलीज़ कर दी हैं। तो प्रीवियस ईयर वैकेंसीज अगर डिले होती है तो एस्पिरेंट यहाँ पर फॉर्म लगाते हैं। अभी वैकेंसीज जो कंटिन्यू आ गई है, इस वजह से यहाँ पर फॉर्म कम भरे जाएंगे, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है कम होंगे। सीरियस एस्पिरेंट कम होंगे, सीजीएल का एस्पिरेंट बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पर बैठेगा, सीपीओ का एस्पिरेंट बहुत कम चांसेस है यहाँ बैठेगा। तो केवल एमटीएस की अब जो है कट ऑफ भी इस हिसाब से कम जाएगी, क्योंकि मल्टीपल रिक्रूटमेंट हो गए हैं। एसएससी एमटीएस में अगर मैं प्रमोशन की अगर बात करती हूँ तो नॉर्मली अगर आप एमटीएस एस्पिरेंट है तो 4 से 5 साल में आप एलडीसी के लिए प्रमोट हो जाते हैं। एलडीसी जो है वो आपका मिनिस्ट्रियल यहाँ पर जॉब है। नॉर्मली एमटीएस जो है वो लेवल 1 का है। जब आप एलडीसी के लिए प्रमोट होते हैं तो आपको जो है लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो 4 साल आपको लगते हैं एलडीसी बनने में, उसके साथ ही साथ 8 साल आपको लगेंगे यूडीसी बनने में। तो यूडीसी जो है उसमें आपको लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो प्रमोशन भी आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ डिपार्टमेंटल भी यहाँ पर प्रमोशन होता है, जो मैंने आपको ये बताया है, एंड गुड वर्क करने पर भी आपको यहाँ पर प्रमोशन दिया जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि कट ऑफ मैंने बता दिया, स्टेट वाइज आपकी यहाँ पर कट ऑफ बनती है। प्रीवियस कट ऑफ देखकर आप उससे अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ किस हिसाब से जाने वाली है। कट ऑफ इस बार थोड़ी कम जाएगी पिछले साल के तुलनात्मक रूप से। उसके अलावा मैं बात करती हूँ एसएससी एमटीएस को दी जाने वाली फैसिलिटी के बाद में, इनको आवासीय फैसिलिटी दी जाती है, यानी कि इनको एक तो एचआरए मिलता है। अगर आप एचआरए नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पर क्वार्टर्स की फैसिलिटी दी जाती है। क्वार्टर्स के लिए मैं बात करती हूँ कि आपको किस हिसाब से अप्लाई करना होता है। क्यूएससी की वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर एमटीएस को क्वार्टर मिलते हैं। क्वार्टर भी इनके अच्छे खासे होते हैं, इनको बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है एज कंपेयर टू पुलिस पर्सनल, वैसा ही आपको यहाँ पर क्वार्टर मिलता है। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ इनको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी है। सीजीएचएस हेल्थ कार्ड जो है उसकी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है। हेल्थ कार्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो सीजीएचएस से लगने वाले कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना उपचार करवा सकते हैं। जब आप उपचार करवाते हैं तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर लगाइए एंड एप्लीकेशन लिख के दीजिए डिपार्टमेंट को, फिर वो आपके उपचार में जो भी पैसे लगे वो आपको यहाँ पर वापस दे देते हैं। तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। उसके अलावा रहने के लिए आवासीय सुविधा इसमें बहुत अच्छी है। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो जैसा आपने बिल्कुल माइंड में सेट कर रखा है, एमटीएस का मतलब है कि मेरा सीनियर मुझसे टेबल साफ़ करवाएगा या चाय बनवाएगा या इधर उधर झाड़ू पोछा लगवाएगा, इतना ही, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है एमटीएस की अगर मैं बात करती हूँ, देखो अगर आप इसमें ऑफिशियल एंड फील्ड दोनों ही वर्क होता है। यहाँ पर ऑफिशियल वर्क की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आपको छोटा मोटा काम लाइक जेरोक्स करवाना, डाक रिसीव करना, डाक लेना या फिर डायरी इत्यादि डिस्पैच करना, ये काम यहाँ पर होता है।